देखिए 10th क्लास, आज आपको मैं ख्याल की परिभाषा लिखा रहा हूँ। ख्याल किसे कहते हैं? ख्याल फारसी भाषा का शब्द है। ख्याल शब्द किसका है? फारसी भाषा का, जिसका अर्थ है कल्पना। हिंदी में हम उसको क्या कहते हैं? कल्पना। गीत के इस प्रकार में गायक को विशेष महत्व दिए जाने के कारण शास्त्रकारों ने इसे ख्याल की संज्ञा दी। ख्याल की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। गीत का वह प्रकार जिसमें आलाप, तान, खटका, कर्ण आदि विभिन्न अलंकारों द्वारा गायक गमक का प्रयोग, जो ध्रुपद धमार का अंग है, कम करते हैं। इसमें स्वर सौंदर्यता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ख्याल गायन में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ख्याल के दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार है विलंबित ख्याल और दूसरा प्रकार है द्रुत ख्याल। इन दोनों को मैं आपको करा चुका हूँ पहले। अब आइए इसके बाद बात आती है तराना। तराना की परिभाषा हम आपको करा रहे हैं और उसको कैसे करेंगे आप, मैं आपको बताता हूँ। तराना किसे कहते हैं? तराना गायकी में राग, ताल, लय का ही आनंद मिलता है, शब्दों का नहीं। तराना में निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे ताना दे रे ना, दीन तादानी, दिया नारे आदि। ख्याल गायकी की तरह इसे गाया जाता है। इसके दो भाग होते हैं, स्थायी एवं आंतरा। कुछ गायक गमक लयकारियों के साथ तानों का भी प्रयोग करने लगे हैं। प्राचीन काल में तानरस खां, बहादुर खां तथा नत्थू खां इस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे। तराने की गति मध्य लय से धीरे धीरे बढ़ाई जाती है और अधिकतम गति में पहुंचकर लयकारी दिखाई जाती है। कुछ तरानों में कहीं तबला या पखावज के बोल भी रहते हैं। कुछ गायकों के मतानुसार तरानों के शब्दों का अर्थ होता है उनके अनुसार जिसमें बंधा खुदा से प्रार्थना करता है, उसे कहते हैं तराने, या इसे कहते हैं तराना की परिभाषा। अब आइए हम आपको कराते हैं तानपुरा का इतिहास, तानपुरा के अंगों के बारे में, तानपुरा को मिलाने की विधि मैं आपको समझाता हूँ। तानपुरा क्या है? तानपुरा वीणा का ही एक प्रकार है तथा भारत का अति प्राचीन वाद्य है। ये तानपुरा सबसे पुराना भारत का वाद्य यंत्र है। कहा जाता है कि इस वाद्य का आविष्कार तंबरू ऋषि ने किया था। इस वाद्य का प्राचीन नाम तंबूरा था। इसको तंबूरा कहते थे पहले, आगे तंबूरा और बाद में तानपुरा हो गया। स्वर साधना के लिए तानपुरा ही सर्वोपरि माना गया है। इसका स्वर बहुत ही मधुर होने से इसकी झनकार गायक को झंकृत कर देती है। इसका उपयोग गायन वादन के समय किया जाता है। परोक्ष रूप से इसमें केवल गिने चुने स्वर निकलते हैं, परंतु अपरोक्ष रूप में सातों स्वरों की उत्पत्ति होती है।
जिसमें हम सहायक नाद कहते हैं। अब आइए इसके अंगों के बारे में आपको हम बताते हैं। ये रहा इसका इतिहास, इसकी परिभाषा। अब इसके अंग हैं, सबसे पहला नंबर 1 तार गहन, नंबर 2 अटी, नंबर 3 खुटी, नंबर 4 तारें, नंबर 5 डांड, नंबर 7 गुलू, नंबर 8 तबली, नंबर 9 घुड़च, नंबर 10 मनका, नंबर 11 लंगोट। ये थे इसके अंग तानपुरा के। अब हम आपको कराते हैं तानपुरा मिलाने की विधि। तानपुरा किन किन स्वरों में मिलाया जाता है। तानपुरा के बीच के 2 तार, जो बीच में 2 तार होते हैं, वो षडज यानी षडज स्वर से मिलाए जाते हैं, और दोनों तार एक ही स्वर में मिलाए जाने के कारण इन्हें जोड़ा कहा जाता है। जब दोनों तार बीच के एक स्वर में मिलाए जाते हैं तो इनको जोड़ा भी कहा जाता है। पहला तार मंद सप्तक के पंचम में तथा चौथा तार मध्य सप्तक के षडज से मिलाया जाता है। इस प्रकार मिलाया हुआ तानपुरा पा मंद सप्तक का, सा 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 पा मंद सप्तक का हो गया, सा सा मध्य सप्तक का हो गया, फिर एक सा मंद सप्तक का, लास्ट वाला सा मंद सप्तक का हो गया। इन स्वरों में बोलता है। जिन रागों में पंचम स्वर वर्जित होता है, उस स्थिति में मध्यम की उस उपस्थिति में तानपुरा मा सा 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 स्वरों से मिलाया जाता है। जब मध्यम भी वर्जित होता है तब पंचम वाले तार को मंद निषाद में मिलाते हैं। इस प्रकार मिलाया हुआ तानपुरा नी सा 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 स्वरों में बोलता है। कुछ लोग पंचम के तार को गंधार में भी मिलाते हैं। तानपुरा बीच में बजना चाहिए। तार को धीरे से उंगली से दबाकर अपनी ओर सरका लेना चाहिए। चारों तारों को बजाने में बराबर समय लगाना चाहिए। यदि तानपुरा बराबर मिला है परंतु उसमें से स्वयंभू स्वर सुनाई नहीं देते हों तो उसकी ज्वारी यानी धागा आगे या पीछे करने से सुनाई देंगे। ये था आपके तानपुरा की परिभाषा, तानपुरा के अंगों के बारे में, तानपुरा मिलाने की विधि। आज इतना ही, बाकी का अगले वीडियो में